हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आपका मोस्ट वेलकम है PPGS यूट्यूब चैनल के अंदर। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारे टॉपिक का नेम है अध्यादेश, भारतीय राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट टॉपिक अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं। देखिए, ये जो अध्यादेश है ये सरकार का एक विशेषाधिकार है, अर्थात विशेष परिस्थितियों में इसको एक प्रकार से लाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए जब ये अध्यादेश लाने की आवश्यकता हो, तो उन परिस्थितियों के अंदर अध्यादेश लाया जाता है। यानी किसी विशेष मुद्दों पर आवश्यक होने पर, यानी कोई विशेष मुद्दा उत्पन्न हो गया है और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, अर्थात संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, ऐसी विशेष परिस्थितियों के अंदर ये अध्यादेश लाया जाता है। और इसकी अहमियत संसद के बनाए कानून के समान होती है, अर्थात संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी के समान इसकी अहमियत, इसका वैल्यू होता है। अब संविधान का अनुच्छेद 123, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया जाता है। विशेष या आपात स्थिति में लाया जाता है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। यानी कोई विशेष या आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में इस ऑर्डिनेंस, इस अध्यादेश को लाया जाता है। अब ये अध्यादेश लाते समय सबसे पहले जो राष्ट्रपति है उसको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री व कैबिनेट की लिखित आश्वासन के बाद ही ये ऑर्डिनेंस, ये अध्यादेश जारी करता है। अर्थात जब प्रधानमंत्री के द्वारा उसको पूर्ण भरोसा दिलाया जाता है, उसके द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद ही ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। संघ सूची के विषयों पर लाया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि जो संघ सूची के विषय होते हैं उन्हीं के ऊपर अध्यादेश को लाया जा सकता है, राज्य सूची के विषयों पर नहीं लाया जाता। अर्थात जहां केंद्रीय सरकार जिन कानूनों का निर्माण कर सकती है वहीं पर अध्यादेश लाया जा सकता है। यानी जब संसद का एक सत्र चल रहा हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अर्थात कोई भी कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सत्रों का चलना आवश्यक है। लेकिन आपको पता है कि जब संसद का एक सत्र भी चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी अध्यादेश लाया जा सकता है, क्योंकि नया अगर हम कानून लेके आएंगे तो संसद के दोनों ही सत्रों का चलना जरूरी है। अगर एक सत्र चल रहा है तो भी उसमें नया कानून नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर भी अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश की वैधता 6 महीने होती है। आप याद रखेंगे, इसकी जो वैधता होती है वो 6 महीने तक होती है। संसद के सत्र में आने पर अर्थात कोई भी अध्यादेश 6 महीने तक लाया जाता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही जब संसद का सत्र बुलाया जाता है, उस सत्र में अगर सत्र बुलाया और सत्र शुरू होने की तारीख से अगर 6 हफ्तों के अंदर संसद का 6 महीने के बाद सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों तक अगर इस अध्यादेश को दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अगर पारित कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा तो ये नया कानून बन जाता है। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, अगर संविधान में संशोधन करना हो ऐसी स्थिति के लिए अध्यादेश ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है। अध्यादेश को राष्ट्रपति समय से पूर्व भी वापस ले सकता है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आ गया है लेकिन उस पर काफ़ी किसी न किसी प्रकार का विवाद, डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, या सरकार ये समझती है कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो राष्ट्रपति इसको 6 महीने से पूर्व भी वापस ले सकता है। संसद के दोनों सदनों ने पारित होना चाहिए। अर्थात अगर आप नया कानून बनाते हैं उसी अध्यादेश को तो संसद के दोनों सत्रों के द्वारा पारित होना चाहिए। इसकी प्रकृति की बात करें तो अल्पकालीन प्रकृति का होता है। अल्पकालीन प्रकृति का मतलब ये होता है कि 6 महीने के लिए होता है, तो इसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है। 6 महीने से पहले भी ये समाप्त हो सकता है, अगर 6 महीने बाद संसद पारित नहीं कर रही तो भी ये समाप्त हो सकता है। अध्यादेश से मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है। ऐसा कोई अध्यादेश नहीं लाया जा सकता जिससे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। ब्रिटेन व अमेरिका में अध्यादेश सख्त नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जहां ब्रिटेन व अमेरिका में इस प्रकार की कोई शासन अध्यक्ष को ऐसी कोई पावर, ऐसी शक्ति नहीं दे रखी है कि वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला सकें। अब ये देखिए, विधायिका के द्वारा नहीं बनाया जाता है। पहली बात इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस विधायिका के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विधायिका के द्वारा नहीं बनाया जाता, यानी कार्यपालिका सरकार के द्वारा इसको लाया जाता है। विधायिका का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अगर आपको एफर्ट्स लग रहे तो लाइक को, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।